सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की खास स्पेशल रिपोर्ट, वॉर अपडेट। और ये जंग है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। लगातार इसके बारे में जो आपको जानकारी मिल रही है, मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यूएई के लोग कंफ्यूज हैं। जो हमारे देखने वाले हैं उनको पता नहीं है कि ये जंग की वजह क्या है। तो मैं तमाम आपको अपडेट भी दूंगा, लेकिन आइए, क्योंकि मैं मुश्किल खबरों को कहानी की तरह बयान करता हूं ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैप आप देख रहे हैं थाईलैंड और कंबोडिया का मैप है, जिसमें आप देख रहे हैं कि थाईलैंड कंबोडिया से ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह से थाईलैंड की फौज और थाईलैंड की मिलिट्री ताकत कंबोडिया से कई गुना ज़्यादा है। सवाल आपका ये है कि भाई दोनों के बीच अचानक से क्या हुआ? अचानक से हजरात कुछ नहीं हुआ है। दोनों के बीच भारत पाकिस्तान का जैसे सीमा विवाद है, वैसे ही कंबोडिया और थाईलैंड का भी सीमा विवाद है। दोनों ही देश जो हैं स्पिरिचुअल कैटेगरी में आते हैं, बौद्ध धर्म दोनों तरफ हैं। और ऐसे में एक खास मंदिर है, जी हाँ, उस प्राचीन मंदिर का नाम है प्रेह विहीर मंदिर, जी हाँ, जिस पर दोनों देश दावा करते हैं। कंबोडिया कहता है कि यह मंदिर हमारा है, हमारे क्षेत्र में आता है, और थाईलैंड कहता है कि हमारे क्षेत्र में आता है। और ये लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और तब से, जब से ये दोनों देश बने हैं, समझ लीजिए, ये तब से ही, क्योंकि ये कहा जा रहा है बहुत पुरानी 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है। अब ये जो देश हैं, जब राजा थे, महाराजा थे, फिर वो डेमोक्रेसी आई, तब से लेकर जो है दोनों ही देश जो हैं आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। और कंबोडिया कहता है कि ये हमारी सीमा में आता है मंदिर, और थाईलैंड कहता है कि ये हमारा मंदिर है। अब इस मंदिर को लेकर, जो बौद्ध मंदिर है, विवाद हमेशा से बढ़ता रहा। सालों की लड़ाई चलती आई, लेकिन 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा मान लिया। लेकिन इसके बावजूद उस इलाके में तनाव, गोलीबारी, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना, झड़पें होती रहती थी। लेकिन अब तक क्या होता था? छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, गोलीबारी होती थी, डराया जाता था। दोनों ही देश समझदारी से बैठकर बातचीत करके मामले हल कर लिया करते थे। आज तक ये हो रहा था। अभी 24 घंटे के भीतर होता ये है कि अचानक से कंबोडिया थाईलैंड पर MLRS दागना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद लॉन्ग रेंज के रॉकेट दागता है, फिर उसके बाद ड्रोन दागता है। उधर से थाईलैंड भी अपने फाइटर जेट F-16 उड़ाना शुरू करता है। अब दोनों के बीच किस वजह से भिड़ंत आपको क्लियर है, लेकिन दोनों देशों में से किसने पहले हमला किया कल पिछले 24 घंटे में, यह अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि दोनों देश कह रहे हैं उसने हमला पहले किया, यह कह रहा है कि उसने हमला पहले किया। आइए अब फैक्ट पर आते हैं। अभी तक थाईलैंड को, जो कि ताकतवर देश है, थाईलैंड जिसके पास मिलिट्री सोर्स ज़्यादा है, थाईलैंड जिसके पास हथियार ज़्यादा हैं, फौज बड़ी है, उसको नुकसान ज़्यादा हुआ है। पिछले 48 घंटे से जो अपडेट आया है, 20 थाईलैंड के आम लोग मारे गए हैं और 1 सैनिक भी मारा गया है। आंकड़े और बढ़ सकते हैं, इससे कम तो बिल्कुल नहीं है। मेन बात यह है कि कंबोडिया के हमले में थाईलैंड के आम लोग मारे गए हैं। थाईलैंड का एक बानपू का इलाका है, जहां पर कंबोडिया का एक रॉकेट गैस स्टेशन पर आकर घिरा, जिससे तबाही ये मची है। अब दोनों तरफ से आर्टिलरी शेलिंग होना शुरू हो गई। ये वीडियो देखिए, ये बॉर्डर पर तैनात एक थाई जो आर्मी है, वो सैनिक है, जिसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिससे क्लियर हुआ कि दोनों देशों के बीच भीषण जंग जारी है। अब मैं आपको कंबोडिया की साइड का विजुअल दिखाता हूं। ये है कंबोडिया के सैनिक जो बॉर्डर पर लगातार फायरिंग कर रहे हैं। बॉर्डर से थाईलैंड के अंदर लॉन्ग रेंज की MLRS भी दाग रहे हैं। उधर जो थाईलैंड है, अपने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। अब दोस्तों, थाईलैंड पर मैंने शुरू में कह दिया कंबोडिया भारी पड़ गया,
क्षेत्रफल में छोटा है, आर्मी में छोटा है, लेकिन इस वक्त की जो रिपोर्ट है थाईलैंड पर कंबोडिया भारी पड़ा है। थाईलैंड के आम इलाकों में जो कंबोडिया के हमले से तबाही मची है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। นี่คือบ้านนะครับผมบ้านโพนทองครับผมนี่ครับบ้านโพนทองครับผมลูกปืนจากกัมพูชาตกลงจุดตกคืออยู่นี่ครับผมตกลงตกหลุมถือบ้านเลื่อนพี่น้องครับเสียหายครับผมบ้านขางเครื่องครับผมนี่ครับพิธีลูกปืนลงไปนะครับลงไปลึกนะครับผมครับหลุมครับหลุมที่ลงนะครับผมนี่บ้านเลื่อนพี่น้องเสียหายเป็นหลังนะครับแต่ว่าบ่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บครับผมเพราะว่าเนื่องจากเพิ่นหนีออกไปกันหมดแหละครับผมยังแต่ท่านเป็นเจ้าของบ้านทางเที่ยงครับเจ้าของบ้านผู้หนีเนาะครับเนาะเจ้าของบ้านลงนั่งลงมาเลยbáo này lô na cầu thôngครับlô na cầu thông उधर अब इस तबाही मचाने के बावजूद उल्टा कंबोडिया ने ही यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। थाई सैनिक बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। वक्त वक्त की बात है कौन किस पर भारी पड़ गया। जैसे ये मेरे साइड में आप ये तस्वीर देखिए, ये थाईलैंड के सैनिक हैं जो खुद भी पूरी ताकत से कंबोडिया के जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर आर्टिलरी दाग रहे हैं। इसके अलावा थाईलैंड, अभी ताज़ा जानकारी है, थाईलैंड से एक और तस्वीर है, ये देखिए थाईलैंड जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। जो कंबोडिया के सैन्य अड्डे हैं, चेक पॉइंट्स हैं, बॉर्डर का इलाका है, उस पर बम गिराने के लिए। उधर ये वीडियो ज़्यादा खतरनाक है, बॉर्डर का वीडियो है, दोनों तरफ से खतरनाक गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ भारी तबाही है और लगातार गोलीबारी और बमबारी की आवाज़ आ रही है। थाईलैंड ने अभी तक जंग का ऐलान नहीं किया है, न माना है कि ये जंग है, लेकिन हालात बिल्कुल जंग जैसे बने हुए हैं। थाईलैंड ने आधिकारिक तौर पर सारे स्कूल बंद कर दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि स्कूल अब शेल्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि कंबोडिया का भरोसा नहीं है, वो कहीं भी किसी भी तरह से कभी भी हमला कर सकता है। आधिकारिक तौर की बात करें तो थाईलैंड ने कंबोडिया के इस हमले की निंदा की है और कहा कि हम इसका जवाब देंगे। वॉर रूम की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर यह आदमी जो नजर आ रहा है, ये कंबोडिया का प्रेसिडेंट है। ये वॉर रूम के अंदर बैठे हैं। कई तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इनके वॉर रूम की। ये देखिए, यहां ये बैठकर थाईलैंड पर सेंसिटिव इलाकों पर हमला करने की परमिशन दे रहे हैं और ऑर्डर दे रहे हैं। अब मैंने जिसकी बात की थी, ये वो वीडियो है, बड़ा खास वीडियो है। थाईलैंड का ये F-16 फाइटर जेट है जो कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। मैं आपको क्लोजिंग रिपोर्ट में यह बता दूं कि कंबोडिया का नुकसान कम, फिलहाल तक थाईलैंड का नुकसान ज़्यादा हुआ है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। थाईलैंड ने पलटकर हमला करना शुरू कर दिया है। गलियों और सड़कों पर आर्टिलरी देखी जा रही है। कहाँ पर? थाईलैंड और कंबोडिया दोनों तरफ, दोनों के जो बॉर्डर के गांव हैं वहाँ पर भी दोनों की जो फौज है टैंक लेकर उतर गई है, आर्टिलरी लेकर उतर गई है। F-16 एडवांस फाइटर जेट थाईलैंड ने उड़ाना शुरू कर दिए हैं और हमले भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिर भी थाईलैंड के 20 आम लोग मारे गए हैं और इससे ज़्यादा बढ़ तो सकते हैं, कम नहीं होंगे। 1-2 सैनिक भी मारे गए हैं और घायल की अभी लिमिट आई नहीं है कि घायल कितने लोग हुए हैं, लेकिन आम लोग थाईलैंड में ज़्यादा हताहत हुए हैं। फिलहाल की इस वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।